आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले बेटा मैंने पार्ट 1 बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चन कराए, उसी वीडियो कंटिन्यू करते आज हम चलेंगे पार्ट 2 के बारे में। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो बेटा मैथ आएगी, वहां पे अलजेब्रा आएगा और अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे। ए है मतलब एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सी है 9 और डी है 3। करना क्या है, सबसे पहले बेटा आप इसका एलसीएम ले लो, जो भी दे रखा आपको उसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके पास वाई जेड एक्स नहीं है तो ऊपर जाके एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, इसके बाद जेड एक्स है बेटा, वाई नहीं है तो वाई क्यूब और जेड क्यूब। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ आ गया, सिर्फ एलसीएम लिया। ठीक है, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी बेटा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xy जेड के। तो यहां भी देखो वही तो कंडीशन लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3xy जेड हो जाएगा, नहीं जाएगा। नीचे भी xy जेड है तो कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 3। क्या ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है 3 बेटा। बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इफ x प्लस 9/x बराबर 6 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इज। ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें वैल्यू पुट करके चेक करूं, मैं क्या करूं, वैल्यू पुट करके चेक करूं बेटा, है ना। कैसे, आपको x की वैल्यू लो जिससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। देखो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आ रही, अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा, देखो 3 प्लस 9/3 वो भी 3 आ जाएगा ना। अगर देखो मैं रखता हूं यहाँ पे x की जगह मैं 3 रखूं, 9/3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया आंसर 6, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर यानी 9, 9 से 9 गया बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया 10। ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन मेरा सी। एंट्रेंस एग्जाम में बेटा टाइम बचाना, अगर टाइम आपने बचा लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं इसलिए लॉन्ग कट मेथड से नहीं करना। तीसरा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाय सी प्लस बी बाय प्लस सी बाय ए प्लस सी प्लस ए बाय बी का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन बी इज a8 b माइनस 3 c9 और d मेरा क्या है 0। करो क्या, ध्यान से देखो बेटा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस सी, तो a प्लस बी की जगह माइनस सी रख दू। बोलो ऐसी b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए, ऐसी c प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी। यहां तक समझ आ गया। अगेन बेटा यहाँ पे भी ऐसी चलो, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए रख दो, c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी रख दो, a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी। अब देखो कट जाएगा बेटा, -1 -1 -1 यहाँ आ गया, तीनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ये भी कट जाएगा बेटा, ऐसी ऐसी आएगा -1 -1 -1, ये आ गया -3, ये आ गया -3, 3 -3 इंटू -3 कितना होता है बेटा, ये आपका आ जाएगा हमारा 9। तो कोई ऑप्शन में 9 है क्या, ऑप्शन सी है मेरा 9। बात समझ आ रही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। इफ a इक्वल टू 0.1039 देन द वैल्यू ऑफ √4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a इज a 0.1039, b 0.2078, c 1.1039 और d है मेरा 2.103। इसे कैसे करना बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, बोलो इस वैल्यू को √1 माइनस टी ए का होल स्क्वायर प्लस 3, बोलो बेटा जरा सॉल्व करके देखो ना आप इसको। 1 माइनस 2a का स्क्वायर हो क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस 2ab बेटा 2 इंटू 1 इंटू 2a, सॉल्व करके 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a, तो आएगा बेटा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। वही तो मैंने करा, तो मैंने इसको सीधा ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, जब रूट से कोई भी स्क्वायर बाहर है तो एक वैल्यू जाती, अरे अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है बेटा तो बाहर आके एक्स रहेगा, तो इसका स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या आ गया 1 माइनस 2a, 3a तो रूट से पहले ही बाहर है बेटा, प्लस का 3a भाई 1 प्लस a, अब a की वैल्यू पुट करना आप 0.1039, तो क्या आ गया मेरा बेटा आंसर 1.1039
39, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी। बात समझ आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है बेटा, इफ ए की पावर 1/3 बराबर 11 है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 331 इज। ऑप्शन है 133, 1331, 1331 और ये चार ऑप्शन दे रखे, ठीक है ना। ध्यान से देखो इस चीज को, ए की पावर 1/3 बराबर 11 बेटा। आंसर में तो कहीं क्यूब नहीं दिख रहा, पावर 3 नहीं दिख रही, तो अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं, मतलब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों साइड क्यूब कर दो। तो ए की पावर 1/3 का होल क्यूब बराबर 11 का क्यूब, हाँ के ना। पावर से पावर बेटा कट जाती है, तो ए की वैल्यू आ गई 11 का क्यूब यानी 1331, ये याद होना चाहिए बेटा। अब ये यहाँ पे इस वाले को देखो, आपने कहा ए स्क्वायर माइनस 331 ए कॉमन लिया, अंदर आया ए माइनस 331, हाँ कि ना। अब वैल्यू पुट कर दो ए की, 331 1331 माइनस 331 1331, ये आ गया बेटा कितना आ गया 1000। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 1331 30, क्या ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन बी ही है मेरा बेटा, 1331 30। सिक्स क्वेश्चन है बेटा मेरा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन द वैल्यू एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर प्लस एसी प्लस बीडी प्लस होल स्क्वायर इज। देखो बेटा, अगर आप ए की वैल्यू 1 मान ले, है ना, और बी की वैल्यू भी 1 मान ले, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हाँ कि ना। देखो ना, a1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चनों को बेटा वैल्यू मान के करना है, सॉल्व करना तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिमिलरली c की वैल्यू 1 मान लो, देखो 1 का स्क्वायर, और d की वैल्यू 0 मान लो, तो सारी के सारी दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ मानी है बेटा यहाँ पुट कर दो, a इंटू डी यानी 1 इंटू 0, b इंटू सी 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू सी 1 इंटू 1 प्लस b इंटू डी 1 इंटू 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 देखो बेटा जीरो, ये क्या 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया बेटा 2। क्या ऑप्शन में मेरा डी ऑप्शन मेरा क्या है 2। सेवंथ वाले पे चले, इफ ए बराबर 0.25, बी है बेटा माइनस 0.05, सी है 0.5, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2। इसमें बेटा वैल्यू मान के करने, क्योंकि गिवन है वैल्यू ना। एक काम करूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का पूरा, अगर बेटा मैं माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। और नीचे में लिख दूं ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अच्छा मैंने क्यों करा ऐसा, अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, बी मतलब बेटा इसको कैपिटल ए मान लो, लेटर सब ताकि कंफ्यूजन हो। ये मान लो कैपिटल ए, ये मान लो कैपिटल बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये पूरी टर्म कैपिटल बी हो गई एक की, देखो, और आएगा ये, और दूसरा आएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या आएगा, सिमिलरली ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, पूरी टर्म को ए मान लो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। बेटा यहां तक कोई डाउट? चलो ऊपर वाले को सॉल्व करना, क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी। बेटा यहां तक ठीक है, चलो कट गया। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है 0.25, बी की है माइनस 0.05, सी की है 0.5, ए माइनस बी प्लस सी 0.25, बी क्या बेटा माइनस ऑफ माइनस 0.05 प्लस सी क्या बेटा 0.5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके कितना आएगा, ये बना बेटा 0.20 0.70 ऊपर बना, नीचे बनेगा 0.30 प्लस 0.5 0.80 बनेगा, ठीक है बेटा। सॉल्व कर दोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट, ये आंसर सॉरी 0.70/80 आया। सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा 7/8। क्या ऑप्शन में मेरा 7/8 है, पहले ऑप्शन में 7/8 है ना। नेक्स्ट है बेटा, अगर a बाई बी की वैल्यू 25/6 है, तो आपसे पूछिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो।
ए की वैल्यू 25 हो गई, बी की 6, तो पुट करो 25 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बेटा ना। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 36, नीचे आएगा 625 प्लस 36। ठीक है बेटा जी। तो अगर देखो यहाँ पे इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 625 और 36 कितना होता है, 625 36 कितना हो गया, एक 661, 661 आ गया बेटा ना। 15 में से 6 गया 10 9, तो ये ऑप्शन आ गया मेरा 589 बाय 661 आ गया, समझ बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस 2 वाई, देखो ए एक्स प्लस बी वाई को दे रखा है 1 और बी एक्स प्लस 2 वाई को दे, ए वाई को दे रखा है 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, समझ भी नहीं, टाइम भी लेगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं ए को 1 मान लूं, बोलो बेटा, ए को 1 मान लूं, बी को 0 मान लूं। पहली क्वेश्चन में देखो a 1 b 0, ठीक है, और बेटा x को 1 मान लूं और y को 0 मान लूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा, जरा रख के देखो वैल्यू। पहली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई बराबर 1, तो मैंने a को 1 माना, b को माना बेटा, a को 1 माना, x को भी 1 माना, हाँ, b को 0 इंटू 0 1, सेटिस्फाइड। दूसरी थी bx प्लस 2y बराबर ऑफ bx प्लस ए वाई बराबर ऑफ 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। तो अगर मैं b को कितना माना, इसने b को मैंने माना 0 इंटू 1 प्लस ए वाई बेटा, a कितना था मेरा 1, b 0, तो ये 0 आ गया। इधर भी बेटा देखो 0 ही आ जाएगा ना, किसी को भी 0 से 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जब वैल्यू पुट करते हैं बेटा आपको ध्यान रखना है कि नीचे समथिंग अपॉन 0 नहीं बनता, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वैल्यू रख नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो मैंने कंडीशन ले ली भाई a1 b0, पुट कर दो बस में, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y कितना बेटा 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेटा 0 का स्क्वायर ना। तो 1 बाय 1 आ गया, यानी ऑप्शन मेरा ए है। ध्यान से रखना बेटा वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से करना, लॉन्ग कट पे आप मत जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x बराबर -1 देन द वैल्यू ऑफ, ये पूरा 1 बाय x की पावर 99 प्लस 1 बाय x की पावर 98 97 ऐसे लिखा। अब ध्यान से मेरी बात आपने काम की बात सुनी, -1 की बेटा अगर ऑड पावर हो, लेट अस सपोज इवन पावर हो, और -1 की बेटा ऑड पावर में -1 ही आता है, इवन में बेटा +1 आता है। जैसे -1 की पावर 4 लिख दूं मैं, तो आपने कहा सर +1 आएगा, -1 की पावर 3 लिख दूं तो आपने कहा माइनस, बस ये खत्म हो गई, इतना लॉजिक था बेटा। यहाँ ऑड है बेटा देखो, तो -1 आएगा, यहाँ इवन है बेटा +1 आएगा, यहाँ ऑड है, यहाँ -1, यहाँ +1, ऐसे करके चलता जाएगा ना। ठीक है बेटा, 1 अपॉन -1 -1, 1 अपॉन 1, तो देखो बेटा ऑड से इवन कट जाएगा, ऑड से इवन कट जाएगा, ऑड से इवन कट जाएगा, 1 अपॉन ये बचेगा हिस्सा, 1 अपॉन -1 -1, तो -1 बेटा कितना आ जाएगा मेरा -2। क्या ऑप्शन में है मेरा, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा -2 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x बराबर 19 एंड y बराबर 18 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई। नीचे वाले को देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, ये तो लिख दिया ऊपर वाला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। वैल्यू पुट कर दो, एक्स की 19 वाई की 18, तो कितना बचा बच्चे मेरा आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर है। 17 है, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू √3 देन द वैल्यू। इस केस में आपको याद रखना बेटा, अगर इफ x प्लस 1 बाय एक्स √3 हो तो आपको याद रखना रिजल्ट बेटा x की पावर 6 -1 होती है, सीधा याद रखना बेटा। ठीक है, अब आप यहां से देखो बेटा, अगर आप x की पावर 24 कॉमन लोगे दोनों में से, तो क्या बचेगा x की पावर 6 + 1, इन दोनों में से x की पावर 12 कॉमन लोगे, बचेगा x की पावर 6 + 1,
इन दोनों में बेटा x की पावर 6 प्लस 1 है, तो लिख दो x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? x की पावर 6 मैंने कितनी बताई? -1 प्लस 1 प्लस x की पावर 12 -1 प्लस 1। x की पावर 6 की जगह जहां से x की पावर 6 था मैंने -1 लिख दिया, -1 प्लस 1। ये आ जाएगा बेटा इंटू 0, ये 0 आ जाएगी टर्म, ये बेटा 0 आ जाएगी, ये 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या आंसर बनेगा बेटा मेरा? D 0। बात समझ आ गई? ठीक है। 18 था बेटा, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज 3/15 a5 b6 c क्यूब इंटू ए 5/9 a b5 c की पावर डिवाइड बाय, यहाँ लिख लो बेटा सब टर्म ना, 3/15 a5 b6 c क्यूब तो 5/9 a b5 c4। अब देखो बेटा ये डिवाइड हो रहा है तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो, a स्क्वायर b c क्यूब बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 बेटा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो देखो बेटा सॉल्व करके कितना आएगा? 3/10 आ रहा है। अगर मैं वैसी वाली वैल्यू देखूं, इसमें 9/10 आ रहा है, ये हट गया, ये 1/10, यानी दो ऑप्शन रह गए, ये और ये। इसमें और चेक करना पड़ेगा फिर। अच्छा, यहाँ पे a का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे a की पावर 5 है ना, ये आ गया a की पावर 3, हाँ कि ना भाई? a की पावर 5 था, नीचे a की पावर 3 था, तो ये आ गया बेटा a की पावर 3 है ना। ठीक है, अब ऊपर के नीचे के b है, b से b काटो बेटा, ये b था, ये b की पावर 5 था, तो ये b की पावर 4 रह गया। ठीक है, c का क्यूब काट दो, बचेगा क्या? 3 नहीं, 3 क्यों बचेगा? 3 बच रहा, हाँ 3 a4 बेटा, a क्यूब इंटू a4 b10, 3a4 b10 आएगा बेटा, ऊपर आएगा c4, नीचे आएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बेटा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 3a की पावर b4, 3a की पावर 4 b10 c4 अपॉन 10 बेटा, ये आंसर ऑप्शन मेरा सी आ गया। बात समझ आ गई? ठीक है बेटा। 19 था बेटा, इफ a बाय b इक्वल टू 1/2 इज टू 3/8, b बाय c है, रेशियो दे रखा है एक्चुअली मोर बेटा, ये रेशियो और प्रोपोर्शनल क्वेश्चन अलजेब्रा में दे रखा था, तो मैंने भी लिख दिया c/d। सबसे पहले a बाय b निकालने के लिए बेटा क्या करो, एलसीएम से बैठ, 2 और 8 का एलसीएम 4, तो 1/2 इंटू 8 ऐसे लिख दो ना, स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि बेटा समझ आए। 3/8 इंटू 8, तो a बाय b कितना आ गया मेरा? 4:3। b बाय c आ गया बेटा 1/3, इसको एलसीएम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ले को भी 9 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए ना फिक्स नंबर में। 3 3 जा 9, तो b बाय c कितना आ गया? 3/5। ऐसे ही बेटा c बाय d 5/6 इज टू 3/4, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 12 इंटू 12 है ना, 4 3 जा 12, 6 2 जा 10/9। अब क्या करना है, यहाँ पे a लिख लो, यहाँ b लिख लो, यहाँ c लिख लो, यहाँ d लिख लो। a बाय b की वैल्यू है बेटा 4/3, यहाँ लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख ली 4/3। b बाय c की वैल्यू 3/5, तो बेटा इसको आपको यहाँ लिखना है 3 और 5, कोई दिक्कत? c बाय d की है 10/9, तो इसको यहाँ लिखना है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया बेटा जी? ठीक है। अब यहाँ बेटा 3 है तो उसके चारों इस तरफ भी 3 लिख दो, कोई दिक्कत? यहाँ पे 5 है तो उसके भी 5 लिख दो, यहाँ पे 10 है तो इस तरफ भी 10 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो इस तरफ भी 3 लिख दो। रेशियो प्रोपोर्शन बेटा वीडियो में अच्छे समझा आपको ना। अब यहाँ देखो कितना आ रहा, मल्टीप्लाई करके 120 आ गया, यहाँ आ गया बेटा 90 आ गया, यहाँ बच्चे 150 आ गया, यहाँ 15 135 आ गया बेटा, 15 में 135 है ना। अब रेशियो काट दो कॉमन नंबर से, ये किससे? 5 से काटे, 5 24, 5 18, 5 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 बेटा, यहाँ तक सही है? ठीक है। अब ये किससे कटेगा और बेटा? 3 से कट सकता है क्या? हाँ, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 3 9 जा, तो रेशियो आ गया मेरा 8:6:10:9। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी है मेरा, 8:6:10:9 बेटा। नेक्स्ट है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस, ऐसे लिखा ना बेटा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको समझू, इसको मैं a मान लू, तो क्या ये a क्यूब नहीं बन रहा? 1/3 इंटू 1/3 इंटू, क्या ये b नहीं बन रहा अगर मैं b क्यूब मान लू?
क्या ये सी नहीं बन रहा है, सी क्यूब मान लू, और नीचे बन गया -3abc, हाँ कि ना। नीचे चलना, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये आ गया ए बी बी सी प्लस सी, हाँ कि ना। तो एक फॉर्मूला था आपका, याद है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, क्या था आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये लिख दिया। और नीचे क्या लिखा है बेटा उसने, नीचे उसने लिखा है, नीचे उसने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो नीचे लिखो, इससे ये कट गया बेटा, तो ऊपर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, खाली वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू 1/3, बी की बेटा 1/4, सी के 1/5, एलसीएम लिया 60, 20, 15, 12, 47/60। क्या ऑप्शन में है मेरा 47/60, ऑप्शन नंबर सी है मेरा 47/60। इफ √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स डिवाइड बाय √5 प्लस एक्स √5 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, अच्छा एक्स की बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स को बताओ। देखो ध्यान से दो बेटा, क्वेश्चन तो करने के बेटा दो तरीके, पहला तरीका जो सिंपल तरीका, उसमें आपने क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं 3 ट्राई करूं ऊपर, अगर मैं रख दूं, नहीं सॉरी 4 ट्राई करूं, देखो तो क्या आएगा, 5 + 4 + √5 - 4 √5 + 4 - √5 - 4, देखना क्या आएगा बेटा, 9 का √3, 1 का √1, 9 का √3, 1 का √1, 4/2 यानी 2 आ गया आंसर। बट हमें तो 3 चाहिए, तो ये नहीं होगा। दूसरा ट्राई करना बेटा, अगर मैं वैल्यू ट्राई करूं 3, तो √5 + 3 प्लस √5 - 3 डिवाइड बाय √5 + 3 माइनस √5 - 3 बेटा, ये आ गया मेरे बच्चे √8 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √8 माइनस √2, है ना, यहाँ √3 लिखो बेटा, 3 लिखो उसको, ठीक है। तो √8 को लिखते हो 2√2 प्लस √2, 2√2 माइनस √2 बना 3√2 बाय √2, तो बेटा आंसर मेरा आ गया 3। तो देखो मैच हो गया ना, तो x की वैल्यू बेटा आप क्या रखोगे, x की वैल्यू भी आप 3 रखो, इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले बेटा, 0.25 का होल क्यूब प्लस 0.05 का होल क्यूब डिवाइड बाय 0.5 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब, है ना। जरा देखो देखो यार बेटा, अगर 0.25 को क्या मैं लिख दूं, 0.5 इंटू 0.5 का बोलो होल क्यूब, ऐसे 0.05 को मैं क्या लिख दूं, मैं लिख दूं 0.5 इंटू 0.1 का होल क्यूब बोलो, और नीचे लिख दिया बेटा 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। सवाल ये लिखा ही क्यों मैंने ना, हमें कैसे पता ऐसे लिखना है बेटा, नीचे वाली वैल्यू को देखो ध्यान से, और ऊपर वाली बेटा वैल्यू अब लगभग सेम सी दिखने लगेगी, क्यों, अब आप इसमें 0.5 का क्यूब देखो, कॉमन ले लो, 0.5 का क्यूब आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1.5 का क्यूब प्लस 0.1 का, हाँ 0.1 का होल क्यूब बेटा, कोई दिक्कत। और नीचे भी देखो सेम वैल्यू आ गई बेटा, कोई सॉल्व करके बहुत आगे नहीं जाना आपने, ये लो सेम वैल्यू आ गई, कट गई, 0.5 का क्यूब 0.125, आंसर आ गया मेरा बी। बात समझ आ गई बेटा किस तरह से करा, थोड़ा सा देखोगे ना बेटा, 5 × 2 = 25 ऐसे करके ना फैक्टर से बन रहे थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से करा, ठीक है। नेक्स्ट है √11 प्लस √7 का स्क्वायर माइनस √11 माइनस 7 का स्क्वायर बेटा। फॉर्मूला आपको पता है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4ab डायरेक्ट, है ना। चाहे तो आप सोल्व करके भी देख लो, अगर सोल्व करके देखो यही आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर से स्क्वायर या b स्क्वायर 4ab बनता है, डायरेक्ट आप 4ab लिख दो इसी फॉर्म में। तो a मतलब क्या हो गया, √11 और b मतलब √7 बेटा, तो कितना आ गया 4√77। क्या कहीं पे आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, इफ x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई 5/2 है, तो आपको वैल्यू निकालनी x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्योंकि रेशियो में दे रखा है, थोड़ा सा वैल्यू बेटा फिट करना मुश्किल हो जाएगा, अगर आप देखो कोई वैल्यू रखना भी चाहो तो कोई वैल्यू मिल नहीं पाएगी। एक काम करें बेटा, क्या आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में पता है,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कुछ नहीं होता, मैं आपको समझा दूंगा। मैं लिखूं बेटा, मैं लिख दूं यहाँ पे 2/1, हाँ कि ना, और मैं यहाँ लिख दूं 4/2, क्या ये बराबर है कि नहीं है? भाई इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, तो यही कहता है इफ a/b बराबर c/d, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी बाय a माइनस बी a प्लस बी बाय ए माइनस इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। मतलब इस वाले में देखो, अगर इसको मैं a मान लू, इसको b, इसको c, इसको d, तो 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 बाय 3/1, और ये देखो 6/2, यानी ये भी 3 आ गया। बात समझ आई ना बेटा? ऊपर वाले में नीचे वाली चीज को जोड़ना है, फिर ऊपर वाले में नीचे वाली चीज को हटाना है, सेम उसी में करना है। अब इसमें भी देखो, अब इसमें देखो, अगर मैं इसको a मान लू, उसको b मान लू, उसको c मान लू, उसको d मान लू, तो क्या होगा? a प्लस b क्या होगा? लो ऐसे लिख लो थोड़ा सा ना, a प्लस बी बनेगा x प्लस वाई बाय प्लस एक्स माइनस वाई, a माइनस बी बनेगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सेम वहां पे भी करेंगे, यहाँ क्या थी 5/2, तो 5 प्लस 2, नीचे 5 माइनस 2 है ना, तो ये देखो y से y गया बेटा, यहाँ से x चला जाएगा, यहाँ नीचे आएगा 2y, 2x बाय 2y बराबर बेटा आ गया 7/3, 2 से 2 गया बेटा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 7, y की 3। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, अब कोई दिक्कत ही नहीं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है वैल्यू, कोई जगह बना ले थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ले बेटा, इसको रब कर दूं, ठीक है। अब आपने की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स की वैल्यू बेटा 7 निकालिए, 7 का क्यूब प्लस वाई की निकाल दी मैंने 3 का क्यूब, 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 343 होता है प्लस 27 डिवाइड बाय 343 माइनस 27 बेटा, नीचे आएगा बेटा 26 36 40 316, ऊपर आएगा 350 370 आएगा। एक बार चेक कर ले, 3 का क्यूब 27, 350 370 आ रहा है, हाँ बेटा। अब आपने 2 से डिवाइड कर दिया 158, 2 17 34, कुछ गड़बड़ी करी है बेटा हमने कुछ। देखो बेटा कट करेंगे तो देखो ये 17 नहीं आएगा, 2 18 जा 36 बनता है ना, 2 5 जा 10, तो 155/158 ऑप्शन मेरा ए से। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30 की वैल्यू देखो बेटा। रूट में जब भी क्वेश्चन आप चाहते हो स्क्वायर बन जाए और आपका देखो रूट खत्म हो जाए, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 रूट 5 इंटू रूट 6, इस वैल्यू को, मतलब मैंने किसको लिखा? अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट 30 को मैंने ऐसे लिख दिया। बोलो आपने कैसे लिखा, क्यों? ताकि बेटा फैक्टर बन जाए। देखो ये बन गया 2ab, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया क्या? यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 6। बोलो मतलब जो ये वैल्यू थी मेरी वाली 11 माइनस 2 रूट 30 को मैंने ऐसे लिख दिया और ये अंडर रूट में डाल दो। अब ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा क्या बन गया? रूट 6 प्लस रूट रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। बना नहीं बना? बना नहीं बना? तो बेटा इसकी जगह मैं ये लिख दूं अंडर रूट ऑफ रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। बेटा बोलो कोई दिक्कत? बेटा रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो बाहर आके हटा रूट, ये आ जाएगा। इसका जब आप रेशनलाइज करोगे बेटा ये आ जाएगा। चलो रहने दो, एक स्टेप और कर लेते हैं। रूट 6 माइनस रूट 5 है ना, अब रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे रूट 6 प्लस रूट 5, नीचे तो बेटा मेरा 1 बन जाएगा, a माइनस बी, ऊपर क्या बचेगा? ये देखो ये वैल्यू ऐसी लिख दो, रूट 6 माइनस रूट 5 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5 माइनस रूट 6 रूट 5, तो कितना आ गया बेटा? माइनस 2 रूट 5। क्या ऑप्शन में मेरा कहीं है? माइनस 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।